जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए। जो भी मैं ज्ञान आपके पास भेजूँगा सबसे पहले आप लोगों को वीडियो प्राप्त होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तो हाँ, मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ। मुझे कुछ साधकों ने, कुछ मनुष्य जो संसार में साधना करना चाहते हैं, उनने कुछ मुझे, उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बहुत पूछा है। और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ, अभी फीवर से निकला हूँ। और बहुत लोगों ने कमेंट भी कराया मुझे व्हाट्सएप पे कि गुरुजी, शक्तियाँ क्या ऊंची धर्म के लोगों के पास होती हैं? तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप ऐसा ना सोचें। जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ, माँ गंगा हर किसी को अपना पानी पिलाता है और अपनी जलधारा को सभी के तरफ रुक करके रखती है माँ गंगा। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि शक्तियाँ ऊंचे धर्म के लोगों के पास आप जो सोचते हो रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शक्तियाँ, जैसे आप उदाहरण ले लो, वाल्मीकि भगवान कौन थे और इतनी तीव्र शक्तियाँ थी उनके पास। वाल्मीकि भगवान ने रामायण रचने से पहले रामायण लिख दी थी और उनके पास शक्तियों का भंडार था, क्योंकि वो शख्स थे वाल्मीकि महाराज जिनके पास शक्तियों का भंडार था। लव कुश को विद्या सिखाई, तो उस विद्या से हनुमान जी को अपने आश्रम में बांध लिया, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लव कुश ने भरत शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया और राम भगवान से भी लोहा लेने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए जब सीता माँ आई कि आपके पिताजी हैं। तो आप ये सोचो, जब एक वाल्मीकि भगवान जी के पास इतनी शक्तियाँ हो सकती हैं, तो आप खुद समझदार हो। शक्तियाँ किसी के वाटे नहीं होती। जो भक्ति में लीन हो जाए, जो आराधना में लीन हो जाए, शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं। और मेरा कहना है, मेरा मानना तो यह है, शक्तियाँ उन लोगों की है जो आदिवासी और भगवान पे आस्था रखते हैं और शक्ति पे आस्था रखते हैं। ज़रूरी नहीं है ब्राह्मणों की या कोई ऊंची कास्टों की शक्तियाँ हों, इनके पास हों, क्योंकि शक्तियाँ हर किसी को भगवान प्राप्त करता है और करवाता है, मगर उसके प्रति भाव लगाव चाहिए। जैसे उदाहरण देख लो, भगवान ने आदिवासियों का साथ लिया। माँ शबरी कौन थी? उनके जूठे बेर खाए। तो धोबी का देखो आप भी, मैं जातिवादी तो नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो कहते हैं कि ऊंची कास्ट के लोगों के पास ही शक्तियाँ होती हैं। तो देखिए, शक्तियाँ हर किसी के पास हो सकती हैं, मगर हमें जाप करने की, उन पे आस्था रखने की बहुत ही ज़रूरत होती है, इसलिए शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप सोचो कि जैसे यूट्यूब पे लोग छाए हुए हैं, ये ऊंची कास्ट के नहीं। मेरे बुंदेलखंड में आप आके देखो, बड़ी कास्ट के लोगों के ऊपर भंगी बाबा की सवारी आती है, आशु मेहतरानी की सवारी आती है, देवी देवता की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस शक्तियों को उनने प्राप्त करा है, उनकी आराधना करी है, इसलिए इनकी सवारियाँ आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप लोग ऊंची कास्ट के लोगों को पे ही शक्तियाँ सोच रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के घर में कुल देवी देवता होते हैं, तो वो शक्तियाँ नहीं हैं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा ना बोल के, शक्तियाँ शूद्र और आदिवासी, वनवासी
जो जंगल में रहते हैं, इनके बिना भगवान भी नहीं चले, चाहे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो। जैसे कि सुपथ सुदर्शन महाराज, इनका आप हिस्ट्री तलाशोगे गूगल पे जाके, तो ये वो शख्सियत हैं शक्ति के मामले में, ये संत महापुरुष हैं कि भीम के पास 100 हाथियों का बल था, उनकी जो माला सुमरनी थी वो नहीं उठा पाए, और न इनके बिना पांडवों का यज्ञ संपूर्ण हुआ। क्योंकि जब तक उस भोग यज्ञ में, भोज यज्ञ में सुपथ सुदर्शन न आते, जब तक वो घंटा नहीं बजता, तो स्वयं कृष्ण भगवान लेने गए। तो सुपथ सुदर्शन की बहुत बड़ी कथा है, वो भी आदिवासी हैं, बहुत तपो संत हैं, बहुत ही शुद्ध महापुरुष हैं। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि मैं छोटी कास्ट का हूँ या जो मेरे पास शक्तियाँ नहीं आ सकती, हर किसी के पास सकती हैं। आप उस लायक बनो। आप माँ शबरी को देखो, कृष्ण भगवान ने ग्वाल जन्म लिया है, ऐसे बहुत से चीज़ें देखो। और इतने आदिवासियों ने, ये भी बताता हूँ, कृष्ण भगवान किनके गुरु थे? अर्जुन वगैरह के, अर्जुन पांडवों के। तो हमारे बुंदेलखंड भाषा में कहते हैं वही गांडव, वही अर्जुन, वही बाण। मगर तब भी भीलों ने लूट लिया, क्योंकि भीलों के पास, आदिवासियों के पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो अर्जुन को परास्त कर देते। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ, शक्तियाँ हर किसी को, अपने आप को कम मत समझो। और हर धर्म की शक्ति होती है, हर धर्म के व्यक्ति के पास शक्तियाँ होती हैं, मगर उन्हें साधना सिद्ध करना, उनका वर्णन बताना, असली गुरु की पहचान के सामने हो, जब भी वो रास्ता बताते हैं। तो शक्तियाँ ऊंचे घरानों में नहीं होती, ऊंचे जातियों में नहीं होती, हर किसी के पास होती हैं। मेरा वीडियो आपको लोगों को तो अच्छा लगे तो लाइक सबसे ज़्यादा करना, मैं समझ जाऊँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए लोगों को मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जय गंगा माता, जय माता मरी, जय चंडी माता।